फिल्म की शुरुआत में हम एक स्मॉल टीवी देखते हैं जिसपे टॉक शो होस्ट मोनिका एक सिवियरली डिसफिगर्ड लड़की का इंटरव्यू ले रही थी जो पिछले साल हैलोवीन की रात हुए माइल्स काउंटी मैसेकर की सोल सर्वाइवर है। मोनिका बताती है कि किलर की बॉडी, जिसका नाम आर्ट द क्लाउन है, कर्नल की ऑफिस से गायब हो गया है। इसका मतलब वो किलर जिंदा है। लेकिन वो लड़की बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से मरते हुए देखा है। जो आदमी ये शो देख रहा था वो टीवी को लात मार के टीवी का ग्लास तोड़ देता है। फिर वो अपने फेस पे पेंट लगाता है, ड्रेसअप होता है और अपने ब्लेड्स शार्प करके एक गार्बेज बैग में अपने टूल्स भरता है। इसके बाद वो बाहर जाता है। इंटरव्यू के बाद मोनिका ड्रेसिंग रूम में अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे बोलती है कि इंटरव्यू बहुत ही डिफिकल्ट था क्योंकि उसे उस लड़की से डर लग रहा था। मोनिका उसे ये भी बोलती है कि अगर कभी मोनिका ऐसी दिखने लगे तो वो उसे मार दे। फोन रखने के बाद उसे रूम में किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। वो चेक करती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अचानक वो लड़की उस पर जंप करके अपने अंगूठे से उसकी आंखें बाहर निकाल लेती है। फिर उसे खून में कवर्ड देख के वो मेनियक की तरह हंसने लगती है। सीन शिफ्ट होता है टेरा और डॉन की तरफ, जो हैलोवीन पार्टी के बाद घर जाने के लिए अपनी कार की तरफ आते हैं। डॉन टोटली ड्रंक और ड्राइव करने की हालत में नहीं थी, इसीलिए टेरा ड्राइव करना चाहती थी लेकिन डॉन नहीं मानती। स्ट्रीट्स में चलते वक्त आर्ट उन्हें नोटिस करता है और उन्हें घूरने लगता है। टेरा भी उसे देखती है और आर्ट अपने सड़े हुए दांत दिखा के बड़ी सी क्रीपी स्माइल देने लगता है। टेरा डर जाती है और डॉन को आर्ट के बारे में बताती है। डॉन अपनी ड्रंक स्टेट में आर्ट के साथ फ्लर्ट करने लगती है। टेरा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन डॉन उसे इग्नोर कर देती है। वो दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं और टेरा जब वापस आर्ट की तरफ देखती है तो आर्ट वहाँ नहीं होता। दोनों नियर बाय पिज्ज़ेरिया में पिज्ज़ा खाने जाते हैं और आर्ट भी उनके पीछे अंदर आता है। वो उनकी तरफ मुंह करके बैठ जाता है और जब टेरा उसकी तरफ देखती है तो वो फिर से अपनी क्रीपी स्माइल देता है और अजीब शक्ल बनाने लगता है। टेरा डॉन को वहाँ से चलने बोलती है लेकिन डॉन को लगता है कि आर्ट हार्मलेस है, जो सिर्फ हैलोवीन के लिए वैसे ड्रेसअप हुआ है। डॉन टेरा की बात को इग्नोर करके आर्ट के टेबल पे जाती है और आर्ट के साथ सेल्फी लेती है लेकिन आर्ट उसकी तरफ नहीं देखता। डॉन उसे पूछे बिना उसकी लैप पे बैठती है और सेल्फी क्लिक करती है। इसके बाद वो उसे पिक्स के लिए थैंक यू बोल के अपने टेबल पे वापस आती है। वेटर आर्ट के टेबल पे आके उसे कुछ ऑर्डर करने बोलता है लेकिन आर्ट उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। वेटर उसे वहाँ से जाने बोलता है। अगर वो कुछ ऑर्डर नहीं करना चाहता तो वो वहाँ नहीं बैठ सकता, लेकिन आर्ट अब भी उसे इग्नोर करता है। नाराज़ होकर वेटर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आर्ट एक रिंग लेके टेरा के पास आता है और उसे रिंग पहनाता है। टेरा ऑकवर्डली उसे थैंक्स बोलती है और फिर आर्ट रेस्टरूम जाता है। थोड़ी देर बाद रेस्टोरेंट ओनर स्टीव आर्ट को वहां से धक्के मार के बाहर निकालता है। आर्ट टेरा की तरफ वेव करता है और वहां से चला जाता है। फिर वो दोनों अपनी कार के पास आते हैं और कार का एक टायर पंक्चर्ड था। टेरा अपने सिस्टर विकी को कॉल करके उन्हें पिक करने बोलती है लेकिन विकी की एग्जाम थी, इसीलिए वो आने से मना कर देती है। लेकिन जब उसकी ट्रबलसम रूममेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां आती है, विकी टेरा को पिक करने मान जाती है। दोनों कार में बैठ के विकी का वेट कर रहे थे। टेरा डॉन से कहती है कि शायद आर्ट ने ही उनका टायर पंक्चर किया है, लेकिन डॉन उसकी बात पे हंसती है। हम रेस्टोरेंट में वेटर को देखते हैं जो बाथरूम में खून और डर्ट साफ कर रहा था और काम करते करते वो गुस्से में स्टीव को उसे इस काम के एक्स्ट्रा पैसे देने बोलता है, लेकिन स्टीव कोई जवाब नहीं देता। 2-3 बार उसका नाम पुकारने के बाद वेटर बाहर उसे देखने आता है। वो काउंटर पे स्टीव का कटा हुआ सर हैलोवीन लैम्प की तरह जलता हुआ देख के डर जाता है। आर्ट काउंटर के पीछे से बाहर आता है और वेटर चिल्लाते हुए वहां से भागता है, लेकिन आर्ट उसे पकड़ के उसका हाथ काट देता है, फिर उसे स्टैब करके मार देता है। टेरा डॉन को कार में रुकने बोल के रेस्टरूम यूज करने जाती है। एक पेस्ट कंट्रोल वर्कर जिसका नाम माइक है एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर आता है जहां वो काम कर रहा था। टेरा उसे रेस्टरूम यूज करने के बारे में पूछती है लेकिन वो हिचकिचाता है और उसे मना करता है क्योंकि बिल्डिंग अच्छी कंडीशन में नहीं थी। तभी डॉन कार में से उसे बोलती है कि टेरा 1 मिनट में बाहर आ जाएगी और माइक उसे अंदर जाने देता है। वो उसे रेस्टरूम दिखाता है और पूछता है कि अगर वो चाहे तो वो उसका बाहर वेट कर सकता है, लेकिन टेरा उसे बोलती है कि वो अकेले अपना ध्यान रख सकती है। यहाँ कार में डॉन रेडियो पे एक न्यूज सुनती है कि एक आदमी जो ब्लैक एंड व्हाइट क्लाउन कॉस्ट्यूम में घूम रहा है 2 पिज्जेरिया वर्कर्स का मर्डर करके फरार हो गया है। वो अपने फोन में आर्ट के साथ ली गई पिक्स देखने लगती है और कार का दरवाजा खुलता है।
कोई अंदर बैठ जाता है और डॉन को लगता है कि वो टेरा है, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है वो आर्ट था। रेस्टरूम यूज करने के बाद टेरा को बिल्डिंग से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है और वो इन्वेस्टिगेट करने जाती है। उसे वहाँ एक पागल औरत मिलती है जो एक डॉल को अपना बेबी समझती है, जिसका नाम वो एमिली बताती है। वो टेरा के साथ ऐसे बात करती है जैसे दोनों नेबर्स है। टेरा उसे एक्सक्यूज करके वहाँ से चली जाती है। वो एग्जिट की तरफ जा रही थी, लेकिन दरवाजे पे वो आर्ट को देखती है जो वहाँ स्टैचू की तरह खड़ा था और उस पे खून भी लगा था। उसे स्टेयर करने के बाद आर्ट उस पे अटैक करने आता है और टेरा वहाँ से भागती है। वो कुछ कार्स के पीछे छुप जाती है। आर्ट उसे ढूंढने की कोशिश करता है और टेरा उसे छुपने की। जब उसे लगता है कि रास्ता साफ है, टेरा बाहर आके वहाँ से निकलने लगती है। अचानक आर्ट पीछे से उसका पैर पकड़ लेता है और उसके पैर पे रिपीटेडली स्टैप करता है। टेरा के हाथ में एक शार्प ऑब्जेक्ट लगता है और वो आर्ट के शोल्डर पे मारती है, लेकिन वहाँ से भाग नहीं पाती क्योंकि आर्ट ने सारे एग्जिट्स ब्लॉक कर दिए थे। टेरा एक मेटल बार उठा के छुप जाती है। फिर वो आर्ट को एक पिन फेंक के डिस्ट्रैक्ट करती है। वो भाग के मेन डोर चेक करती है, लेकिन अब उस दरवाजे पे चेन्स लगी थी। टेरा ऊपर आती है एग्जिट ढूंढने और माइक वहीं काम कर रहा था, लेकिन वो हेडफोन्स पहन के लाउड म्यूजिक सुन रहा था। टेरा उसे बार बार बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन माइक को कुछ सुनाई नहीं देता। वो माइक तक पहुंचती उससे पहले आर्ट पीछे से आके उसे वहां से खींच लेता है और सेडेटिव देके उसे बेहोश कर देता है। जब टेरा होश में आती है, वो खुद को चेयर से बंधा हुआ पाती है। उसके आसपास इतने सारे टॉर्चर इक्विपमेंट्स देख के वो बहुत डर जाती है। आर्ट उसे कुल्हाड़ी से एक दो बार डराता है, क्लियरली एंजॉयिंग हर फियर। फिर वो एक सॉ उठा के उसके गर्दन पे रखता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करता। इसके बाद आर्ट एक बड़े से कर्टन के पास आता है और जैसे ही वो उसे हटाता है, डॉन उसके पीछे उल्टा लटकी थी और उसका मुंह डक टेप से बंधा हुआ था। आर्ट डॉन को बीच में से काटने लगता है और उसके दो टुकड़े कर देता है। हॉरिफाइड टेरा चेयर से फ्री होने की कोशिश करती है। वो चेयर का एक हाथ तोड़ के फ्री होती है और आर्ट उसकी तरफ आता है। टेरा उसे स्टैब करके वहाँ से भाग जाती है। आर्ट उसे नाइफ लेके ढूंढने लगता है और अचानक टेरा पीछे से आर्ट पे लकड़ी से अटैक करती है और उसे इतना मारती है कि वो बेहोश हो जाता है। टेरा को लगता है कि वो बच गई, लेकिन आर्ट गन निकाल के उसके पैर पे शूट करता है। फिर वो उसके पास आके उसे तब तक शूट करता है जब तक गन में बुलेट खाली नहीं हो जाती। बुलेट रिलोड करने वो अपने टूल्स और ब्लेड्स की जगह आता है। दूसरी तरफ विक्की बिल्डिंग पहुंचती है और डॉन और टेरा को ढूंढने लगती है। वो डॉन को मैसेज करती है और आर्ट फोन की रिंग सुन के फोन चेक करता है। फिर वो विक्की को रिप्लाई करके नीचे आने बोलता है। इसके बाद आर्ट डॉन की लाश के साथ वैसे ही सेल्फी लेता है जैसे उसने आर्ट के साथ पिज्जरिया में ली थी। फिर वो टेरा के मुंह पे शूट करके उसे मार देता है। वो पागल औरत आर्ट को ये सब करते हुए देखती है और ऊपर जाके माइक को बताती है, लेकिन माइक को लगता है कि वो औरत बकवास कर रही है और वो उसे इग्नोर करता है, लेकिन वो फिर भी उसे बार बार वही बात बोलती रहती है। इरिटेट होके माइक उसे धक्का मारता है और वहाँ से चला जाता है। जब माइक अपने कोवर्कर के साथ फोन पे बिजी होता है, आर्ट पीछे से उस पे हैमर से अटैक करता है। माइक का कोवर्कर उसे हेलो हेलो करता रहता है और आर्ट इससे इरिटेट होके हैमर से फोन तोड़ देता है। वो औरत एमिली को ढूंढने जाती है, लेकिन उसे एमिली स्ट्रोलर में नहीं मिलती। विक्की बिल्डिंग के अंदर आती है और डॉन और टेरा को ढूंढती है। एमिली को ढूंढते हुए वो औरत बेसमेंट में जाती है और आर्ट को एमिली के साथ देखती है। वो आर्ट से एमिली को वापस मांगती है, लेकिन वो उसे नहीं देता। वो आर्ट के साथ प्यार से बात करने लगती है और उसके चीक्स को हाथ लगाती है जैसे वो उसकी मॉम है, और आर्ट भी बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है। यहाँ जब विकी को टेरा और डॉन नहीं मिलते तो वो डॉन के फोन पे कॉल करती है और फोन पास के रूम में बजता है। वो रिंगटोन को फॉलो करती है और उसे डॉन की लाश दिखती है। वो डर के वहाँ से भागती है और रूम से बाहर आती है। बाहर उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और उसे लगता है कि वो टेरा है। वो उस आवाज को फॉलो करती है और देखती है एक लड़की वहाँ खून में कवर्ड जख्मी हालत में पड़ी है और वो 911 पे कॉल करती है, लेकिन औरत की आवाज सुन के वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है जो उसके पास से आ रही थी। अचानक आर्ट उठता है और उसने उस पागल औरत की स्किन और बाल पहने थे। विक्की भागती है और एग्जिट ढूंढती है, लेकिन सारे दरवाजे और विंडो क्लोज थे। कोई चॉइस ना होने की वजह से विक्की एक कबर्ड में छुप जाती है। वो कबर्ड के होल में से आर्ट को देखती है जो उसे ढूंढ रहा था। आर्ट को पता चलता है कि वो कबर्ड में है और वो कबर्ड जोर जोर से हिलाने लगता है।
उसी वक्त बिल्डिंग के बाहर माइक का कोवर्कर आता है और माइक को आवाज देता है। आर्ट उसकी आवाज सुन के चेक करने जाता है और उस वर्कर को मैट के नीचे से की मिलती है, जिसके बाद वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वो क्यूरियसली वहाँ पड़ी चीजों को देख रहा था, तभी आर्ट पीछे से उस पे अटैक करके उसका सर काट देता है। विकी कबर्ड से बाहर आके एग्जिट ढूंढती है और तभी आर्ट वहाँ एक टाइनी बाइसिकल चलाते हुए आता है। वो सर्कल में बाइसिकल चलाता है और विकी उसे देखती है। वो डर के रूम से बाहर निकलने का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। लकीली दरवाजा खुलता है और वो बाहर आती है, लेकिन अचानक आर्ट पीछे से उसके मुंह को प्लास्टिक से कवर करके सफोकेट करने लगता है। विकी बैक फाड़ के सांस लेती है और आर्ट के पैर पे मार के वहाँ से भागती है। एक रूम में उसे टेरा की लाश मिलती है और वो उसके पास बैठ के रोने लगती है। तभी आर्ट विकी को पीछे से ब्लेडेड चेन से मारता है। उसी वक्त माइक वहां आके आर्ट के सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। फिर वो विकी को दूसरे रूम में ले जाता है और डोर लॉक कर देता है। विकी को एक सोफे पे बैठा के माइक पुलिस को कॉल करता है और उन्हें सब बताता है। पुलिस उन्हें वहीं वेट करने बोलती है, लेकिन माइक रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो कोई चीज ढूंढता है जिससे वो बिल्डिंग से बाहर निकलने का दरवाजा तोड़ सके। तभी आर्ट अंदर आता है और इससे पहले विकी माइक को अलर्ट करती आर्ट उसे गैस सिलेंडर से क्रश करके मार देता है। किसी तरह विकी मेटल रॉड से दरवाजा खोल देती है और वो बाहर जाती इससे पहले आर्ट उसका गला दबाने लगता है। विकी उसकी आंखों में स्टैब करके वहां से एस्केप होती है। वो एक छोटी जगह से घुस के एक लॉक गैराज में जाती है, लेकिन आर्ट उसके बाल पकड़ लेता है। बचने की कोशिश में विकी आगे बढ़ती है और उसके बाल आर्ट के हाथ में आते हैं। आर्ट उसके मुंह पे हॉर्न बजाता है और फिर वहां से गायब हो जाता है। विकी प्रोटेक्शन के लिए एक टूल उठाती है और थोड़ी देर बाद उसे पुलिस कार सायरन सुनाई देती है। वो दरवाजे के पास आती है और कार सीधा गैराज के अंदर क्रैश होती है। वो और कोई नहीं बल्कि आर्ट था। अब क्योंकि आर्ट ने विकी को कार से टक्कर मारी थी, वो बेहोश हो गई थी। वो डांस करते हुए कार से बाहर निकलता है और विकी के पास आता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है और वो देखते हैं आर्ट विकी का फेस खा रहा था। वो उसे इमीडिएटली अपने हाथ ऊपर करने बोलते हैं, लेकिन आर्ट सिर्फ एक हाथ ऊपर करता है और दूसरे हाथ से शॉटगन बाहर निकाल के पुलिस के सामने खुद को गोली मार लेता है। नेक्स्ट डे विक्टिम्स और आर्ट की बॉडी कर्नल के ऑफिस लाई जाती है और डॉक्टर विक्टिम्स की बॉडी देखने के बाद आर्ट का बॉडी बैग खोलता है और आर्ट सीधा उसे ही देख रहा था। अचानक वहाँ की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और अपने आप ही स्टेबल भी हो जाती है। जैसे ही डॉक्टर मुड़ता है, आर्ट उस पर अटैक करके उसे मार देता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विकी के पेरेंट्स और डॉक्टर उसके पास खड़े हुए थे और वो उसे बताते हैं कि अब वो ठीक हो गई है और उसे डिस्चार्ज किया जाता है। व्हीलचेयर टर्न होती है और हम देखते हैं विकी वही डिसफिगर लड़की है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और इसके साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। thank you